लेह मनाली हाईवे दुनिया के सबसे खूबसूरत और चर्चित राजमार्गों में से एक है, जो लद्दाख के लेह को हिमाचल प्रदेश के मनाली से जोड़ता है। ये हाईवे आपको स्वर्ग और नर्क दोनों का अनुभव एक साथ कराएगा, लेकिन यकीन मानिए, इस हाईवे की यादें आपके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ जाएंगी। तो क्या आप भी यहाँ के ख़तरनाक और रोमांच से भरे रास्तों का अनुभव करना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे ख़तरनाक हाईवे लेह मनाली हाईवे पर। यह मनाली सोलांग घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से लेकर लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ता है। हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला से घिरा यह राजमार्ग साल में केवल 5 महीने के लिए ही खुला रहता है। मनाली को लेह से जोड़ने वाली अटल टनल बनने के बाद इस राजमार्ग की लंबाई 490 किलोमीटर से घटकर मात्र 430 किलोमीटर रह गई है। इस टनल को बनने में 10 साल का समय लगा और ये 3 अक्टूबर 2020 को बनकर तैयार हुई थी, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। लेह मनाली हाईवे 490 किलोमीटर लंबा और घुमावदार राजमार्ग है, जो चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे बर्फ़ के दर्रों से, गहरी घाटियों से, ऊंचाई वाले मैदानों से आपका अनुभव कराएगा। आप अपनी यात्रा मनाली से शुरू करने के बाद अटल टनल होते हुए सिसु और कोकसर होते हुए आप तांडी पहुंचेंगे। अटल टनल से आगे बढ़ते हुए आपको बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और पास से गुजरती व्यास नदी का मनोरम दृश्य देखकर आपको आगे के खूबसूरत रास्ते का अनुभव होने लगेगा। अटल टनल क्रॉस करने के 1 घंटे बाद आप पहुंचेंगे सिसु, जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ एक बहुत फेमस वाटरफॉल है, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। और अगर आप कैंपिंग का शौक़ रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और कुछ दूरी का सफ़र तय करने के बाद आप पहुँचेंगे तांडी। तांडी इस राजमार्ग का सबसे आखिरी पेट्रोल पंप है, तो आप अपना पेट्रोल यहीं पर फुल करवा लीजिए। और सफ़र में आगे बढ़ते हुए यहाँ के खूबसूरत बर्फ़ से ढके पहाड़ आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराएंगे। बहते हुए खूबसूरत झरने और यहाँ की वादियाँ और हाँ, खुशनुमा मौसम आपको एक अलग ही दुनिया में पहुँचा देगा। और फिर आप पहुँचेंगे धारचा। धारचा पुलिस चेक पोस्ट पर आप अपने व्हीकल की एंट्री करवाएंगे और धारचा क्रॉस करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टॉप होता है केलोंग। केलोंग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ के बर्फ़ से ढके पहाड़ और पहाड़ों से बहते हुए झरने आपको एक मनोरम दृश्य का अनुभव कराएंगे और यहाँ की सराउंडिंग्स आपको स्विट्ज़रलैंड वाली वाइब देंगी। रास्ते आपको इतने खूबसूरत लगेंगे कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। केलोंग और जिस्पा क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं दीपक ताल। दीपक ताल एक बहुत ही खूबसूरत झील है, जिसका आकार दीपक की तरह है। दीपक ताल का मनोरम दृश्य देखने के बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने सफ़र में आगे और कुछ जोखिम भरे रास्तों का और कुछ वाटर स्ट्रीम्स को क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे बहुत ही खूबसूरत झील सूरज ताल पर। सूरज ताल आकार में दीपक ताल से बड़ी है और ये सर्दियों में फ्रोज़न हो जाती है। हो सकता है आपको जून के महीने में भी ये झील फ्रोज़न ही मिले। और फिर सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचते हैं बारालाचाला पास। यहाँ की ऊंचाई 4890 मीटर है। इस सफ़र में जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगती है, तो हो सकता है आपको एएमएस की प्रॉब्लम हो। बारालाचाला पास लेह मनाली हाईवे का पहला पास है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4890 मीटर है। बारालाचाला पास से नीचे उतरते समय आपके रास्ते में पड़ेगा सरचू। सरचू हिमाचल प्रदेश का आखिरी गांव है और इसके बाद आप लद्दाख में एंटर कर जाते हैं। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ठीक मिडिल में सरचू पड़ता है। अगर आप चाहें तो आप यहां पर अपना स्टे कर सकते हैं। सरचू अराउंड 14,000 फीट पर पड़ता है, तो अगर आपको एएमएस की प्रॉब्लम है तो आप यहां पर रुकना अवॉइड करें। आप जिस्पा या केलोंग में अपना स्टे कर सकते हैं। और सरचू क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं गाटा लूप्स, जो कि 21 हेयरपिन बैंड है और यहाँ की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आपके पास 4x4 व्हीकल नहीं है तो आप यहाँ पर आना अवॉइड करें, क्योंकि 4x2 व्हीकल से आपको चढ़ाई चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है।
और घाटा लूप्स की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग पहुंचेंगे लेह मनाली हाईवे के सेकंड पास नाकीला पास पर, जहां की ऊंचाई अराउंड 15,000 फीट है। नाकीला पास क्रॉस करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने सफ़र में आगे, और आगे बढ़ने पर जो थर्ड पास पड़ता है वो है लाचुंगला पास, और इसकी हाइट अराउंड 5079 मीटर है। और लाचुंगला पास क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे पांग। यहाँ रुककर आप अपना लंच कर सकते हैं, और लंच करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने सफ़र में आगे। पांग से क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे मोरे प्लेन्स, जो लेह मनाली हाईवे का सबसे खूबसूरत रास्ता है। और यहाँ पहुँचने पर आपको ऐसा फील होगा कि आप अर्थ पर हैं ही नहीं, आप किसी और ही प्लैनेट पर हैं। यकीन मानिए, मोरे प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर यहाँ से 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर आप पहुँचते हैं लेह मनाली हाईवे के सबसे हाईएस्ट पास और सबसे आखिरी पास टेंगलेंगला पास पर, जहाँ की ऊंचाई लगभग 5328 मीटर है। सबसे ज़्यादा हाइट पर होने के कारण यहाँ बर्फ़ की बहुत मोटी परतें जमी हुई हैं, और वो परतें आपको वाटर स्ट्रीम के रूप में सड़कों पर दिखाई दे सकती हैं। तो आप जब भी टेंगलेंगला पास क्रॉस करें तो आप केयरफुल रहें। और फिर टेंगलेंगला से हम लोग नीचे उतरेंगे, और नीचे उतरने के बाद हम लोग अपना लेह के लिए सफ़र शुरू करेंगे, जो यहाँ से केवल 108 किलोमीटर रह जाता है। और इस सफ़र में हमको आगे मिलेंगे रुमसे और उपशी। उपशी को क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं लेह। अगर आप भी लेह मनाली हाईवे को एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने ट्रैवल टाइम जून में रखें, अगस्त में रखें और सितंबर में रखें। प्लीज़ यहाँ जुलाई में आना अवॉइड करें, क्योंकि जुलाई में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रीम्स रहती हैं। लेह मनाली हाईवे पर एएमएस की प्रॉब्लम से आपकी सांस रुक सकती है, लेकिन यकीन मानिए आसपास के जितने भी सुंदर दृश्य आपने देखे हैं ना, वो भी आपकी सांस को रोक देंगे, क्योंकि हेयर पिन के हर मोड़ के साथ दृश्य भी तो बदल जाते हैं। होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।